बात करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंदिरनुमा केक काटा और इस मंदिरनुमा केक काटने पर बवाल मच गया है। मंदिर जैसा केक काटने पर बवाल मचा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था से खिलवाड़ बताया है। यहां पर आरोप लगाया गया है और आपको बता दें कि 4 लेयर का ये केक था, जिसमें सबसे ऊपर हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी। मंदिरनुमा ये केक था, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। मंदिरनुमा ये केक 4 मंजिला और इसमें हनुमान जी की तस्वीर भी लगी थी, जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। बवाल खड़ा हो गया है। यहां पर सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ इसे बताया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। उन्होंने इसे धर्म का अपमान बताया और ये भी बात सामने आ रही है कि लोग ये बता रहे हैं कि ये अंडे का केक था। तो कमलनाथ के जन्मदिन के पहले एक ये वीडियो केक काटने का सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए, यहां पर 4 मंजिला ये केक रखा हुआ है और ये केक का जो स्ट्रक्चर है पूरा मंदिर की तरह है और इसमें हनुमान जी की फोटो भी लगी हुई है। हालांकि कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और इसी के चलते समर्थक उनके जन्मदिन के पहले मंदिरनुमा केक लेकर आए, लेकिन ये केक काटना कहीं ना कहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए मुसीबत साबित हुआ है और इसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे सनातन धर्म का अपमान कहा है। और गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। तो लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब कमलनाथ के केक पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि केक पर हनुमान जी भी बनाए गए थे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है और हिंदू आस्था से खिलवाड़ इसे कहा गया है। केक काटने से एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है और दिल्ली तक केक पर जो सियासत है वो वहां तक शुरू हो गई है। दिल्ली से भी इसको लेकर रिएक्शंस आने शुरू हो गए। चलिए, और पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। देखिए, बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं है? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करे। चलिए, और इसे लेकर गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया। हिंदू आस्था के साथ उसे खिलवाड़ बताया है। साथ ही ये भी कहा कि वोट मांगते समय मंदिर और मस्जिद याद आ जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है। भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना, सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं। अभी 2 दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था, ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रतिकृति के, उसके लिए भगवान से माफी मांगिए। चलिए, और अब केक काटने को लेकर सियासत शुरू हो गई है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, जिस तरीके से देखा जाए कि अब लगातार केक काटने के बाद सियासत शुरू हो गई है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से यहां पर केक
काटने को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं, दिल्ली से भी रिएक्शन इसके सामने आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से ये हमेशा कहते हैं कि हनुमान भक्त हैं, और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि हनुमान भक्त हैं, लेकिन जब ये केक लाया गया और इसमें मंदिर बना हुआ था, भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी, क्या ऐसे में ये सोच सामने नहीं आई है कि कहीं ना कहीं ये केक काटना बवाल हो सकता है? देखिए, जिस तरह से कमलनाथ ने ये केक काटा है और उसके बाद से कमलनाथ भाजपा के निशाने पर आ गए हैं और भाजपा की ओर से तमाम बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं और कमलनाथ पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये केक उनके जन्मदिन पर काटा गया था, 18 तारीख को उनका जन्मदिन है, उससे पहले छिंदवाड़ा में उनके समर्थकों ने उनके समर्थक ये केक लेकर पहुंचे और कमलनाथ ने ये केक काटा। ये पूरा मंदिर नुमा केक था और आगे हनुमान जी की तस्वीर भी इसमें लगी हुई थी। जब ये केक काटा गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर भाजपा जो है वो कांग्रेस पर, कमलनाथ पर हमलावर हो गई है और हिंदू विरोधी होने के आरोप लगा रही है। और साथ में उनका यह भी कहना है कि ये सनातन धर्म की आस्थाओं पर, परंपराओं पर कुठाराघात है और ये जिस तरह से चुनाव आते हैं तब कमलनाथ को हनुमान याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं, लेकिन इस तरह से वो मंदिर नुमा केक काटकर जिस पर खुद हनुमान जी की तस्वीर लगी हो वो केक काटते हैं और उनको इस पे अपनी श्रद्धा याद नहीं आती, इस समय वो अपने भगवान याद नहीं आते, बल्कि वो केक काट रहे हैं खुशी खुशी। इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देखिए एक जो ये केक वीडियो में दिखाई दे रहा है इसमें पूरा मंदिर नुमा ये केक है और ये 3 फ्लोर का केक बना है जिसमें पूरा मंदिर बनाया गया है और ऊपर की ओर देखेंगे तो हनुमान जी की तस्वीर भी इस केक पर नजर आ रही है और ये केक कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ काटते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तब से ही भाजपा के निशाने पर कमलनाथ नजर आ रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप कमलनाथ पर लगाया है, क्योंकि केक अगर वो काटते, अपना जन्मदिन है, केक काटिए, लेकिन ऐसा केक जिसके ऊपर खुद भगवान की तस्वीर बनी हो, मंदिर बना हो, ऐसा केक काट के आप क्या दर्शाना चाहते हैं। और यहाँ तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है, राम मंदिर के पहले विरोध करते थे। ठीक है, आमिर, रोकना चाहूंगी आपको, बनी रहेगा हमारे साथ। बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गई हैं दिव्या गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है दिव्या जी। दिव्या जी, सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने केक काटा और मंदिर नुमा ये केक था, हर बार ये कहा जाता है कि चुनावी हिंदू हैं और हर बार ये वो जो आरोप हैं वो लगते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मंदिर नुमा केक काटना, इन्हें हनुमान भक्त भी कहा जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर क्या केक काटते समय ये दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि ये मंदिर नुमा केक काटना हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है और इस पर बवाल भी हो सकता है, और ऐसे में केक काट देते हैं, क्या कहेंगे इसे आप? मेरा ऐसा मत है, जो आपने भी कहा कि ये चुनावी हिंदू है, ये इससे साबित भी हो जाता है। एक बात तो ये कि साबित ही हो गया, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा, क्योंकि आप मन में आस्था है ही। चलिए, तो दोबारा संपर्क करेंगे, आवाज नहीं आ पाई है और लगातार जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लगते हैं और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आरोप कांग्रेस पर लगते आए हैं चुनावी हिंदू होने के, लेकिन जिस तरीके से अब ये वीडियो सामने आया है इस पर अब सियासत शुरू हो गई है और ऐसे में तमाम जो रिएक्शन है बीजेपी से वो भी सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अजीत सिंह जी, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने केक काटते हुए, मंदिर नुमा केक काटते हुए ये वीडियो सामने आ रहा है और अब लगातार इस पर बयान सामने आ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 18 साल से सरकार में है, उसने मध्य प्रदेश में कोई विकास तो किया नहीं, तो विकास के नाम पे तो उसको चर्चा करनी नहीं है। आपने देखा, मुख्यमंत्री से लेके कोई भी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष तक कभी मध्य प्रदेश के विकास के संदर्भ में बात ये नहीं है, बात यहाँ पर आ रही है कि जन्मदिन से पहले, ठीक है, जिस तरीके से समर्थकों ने यहाँ पर केक लेकर आए समर्थक, लेकिन हनुमान भक्त भी यहाँ पर कहते हैं
कमलनाथ को, लेकिन ये मंदिर नुमा केक काटना, हनुमान जी की तस्वीर लगी है, हिंदू आस्था, सनातन परंपरा, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप ही डिसाइड कर लोगी कि मुझे भी बोलने दोगी? बोलिए, आप आपको बोल decide लीजिए, करना है आप ना। बोल मैंने लीजिए, अभी कितनी- लेकिन आप कितनी मुद्दे देर पर बोला? बात आप कीजिए। मुझे अजीत जी, बताइए। मुद्दे पर बात नहीं, कीजिए। आपको अगर डिसाइड करना तो मैं फोन काट नहीं, देता हूं। हम नहीं आप ही लगे डिसाइड रहो। कर रहे हैं, आप मुद्दे पर बात कीजिए, आप अरे केक पर मुद्दे बात पे ही कीजिए आ रहा अभी। हूं। मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, आप सुनिए तो पूरी जी बोलिए। बात को। सुनना नहीं है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, बात तो पूरी होने दीजिए मेरी। आप लोग भी मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि क्या कहना है। चलिए आप सामने बोलिए, वाले की भी आपको तो सुनो, नहीं तो आपने मर्जी के करते रहो। क्यों कनेक्ट किया? मैं तो नहीं चलिए आता बोलिए आपके ना, अब आपको बोलने दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं है विकास का। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, धर्म के सहारे, धर्म की ओट में राजनीति करती आई है। अब आप आदरणीय कमलनाथ जी के केक के संदर्भ की बात कर रही हैं, तो उसमें मैं मानता हूं कि आज हनुमान भक्तों में अगर देखा जाए तो इस सृष्टि पर आदरणीय कमलनाथ जी से बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं होगा। और जहां तक केक के संदर्भ की बात है, आप अगर देखेंगी कि मंदिर का आकार है, उसके ऊपर हनुमान जी महाराज विराजे हुए, उसमें नीचे उनके चरणों पे नीचे जाके किसी भक्त ने लाके केक रखा, वो भी आदरणीय कमलनाथ जी के सम्मान में, तो उसके चरणों में नीचे जाके उनने केक कट किया। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई तो नजर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ठीक को है। तब बुराई नजर ठीक नहीं बात आई है। जब नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक का उद्घाटन करने आए थे, और वो 4-4, 5-5 कैमरामैनों को पैंट पहने हुए उस गर्भगृह में घुसा दिया गया था। तब नरेंद्र मोदी जी ठीक को है, भारतीय जनता अजीत जी पार्टी के रोकना लोगों- चाहूंगी मेरी बात आपको, होने अजीत जी दीजिए। रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, इसके चलते यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा चर्चा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ी थी दिव्या गुप्ता, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।